क्या हाल है मेरे माटी के शेरों। एक बार फिर आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी दिनों बाद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मॉनसून का सीज़न चल रहा है और मॉनसून के सीज़न में उमस ह्यूमिडिटी का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आपको पता है कि सारा दिन बॉडी पे चिपचिपाहट, पसीना, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात है, हम अपना कमरे के अंदर, रूम के अंदर एसी भी चलाते हैं और एसी चलाने के बाद भी हमें वो कंफर्टेबल एक एहसास नहीं होता कि एसी चलाने के बाद भी हमें ठंडक मिल रही हो। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी जो वातावरण है, जो हमारा क्या कहते हैं, उसके अंदर जो नमी का जो क्या कहते हैं लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि कमरों की अगर छत की या सीलन भी आ जाती है, कईयों के मकान में दीवारें गीली हो जाती हैं और जिसके कारण कईयों के एसी के अंदर से पानी भी टपकना शुरू हो जाता है और एसी कूलिंग करना भी बंद कर देता है, जिसके कारण लोगों को समझ नहीं आता। लोग सोचते हैं कि हमारा एसी ख़राब हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ अपने एसी के रिमोट से एसी को हैंडल करना या चलाना आना चाहिए इस मानसून के सीज़न में। क्योंकि जो टेम्परेचर है ना दोस्तों इस मौसम में वो 30-35 के आसपास बना रहता है, कभी कभी इससे नीचे भी चला जाता है रात के समय में। लेकिन जो उमस है, जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, चिपचिपाहट रहती है, पसीना आता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो कूलर है, लोग कूलर पानी डाल के चलाते हैं। इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि लोगों को कूलर, अगर जिनके घर में एसी नहीं है तो कूलर उनको कैसे चलाना चाहिए। तो हम बात करेंगे एसी के रिमोट की कि आप एसी को किस तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, एसी के अंदर अलग अलग एसी की अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग फीचर होते हैं, लेकिन एक मोड जो कि ड्राई मोड है वो सभी के एसी के रिमोट में होता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि एसी को आप ड्राई मोड में चलाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखेगा, प्लस आपके कमरे में से जितनी भी नमी है वो उस नमी को बाहर निकाल देगा। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर कंपनी की, अलग अलग डेकिन है, एलजी है, ओरिजिनल है, लॉयड है, और भी बहुत सारी कंपनियां, किसी में अलग अलग फीचर आते हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। लेकिन ड्राई मोड का फीचर दोस्तों मैक्सिमम एसीज़ में आता ही आता है, चाहे आप लोग थोड़ा सा कम कॉस्ट का ले लें चाहे हाई कॉस्ट का ले लें। तो ड्राई मोड में अगर आप यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी का एसी इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है, लेकिन ड्राई मोड सबके एसी में आता है। और एक मगर बात करूँ दोस्तों, एक एसी में होता है, कईयों में फीचर होता है, ये भी मैक्सिमम एसीज़ में मिलता ही है आपको, किसी में नहीं हो तो बात कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इकोनॉमिकल इको मोड भी मैक्सिमम एसी में होता है। और उस इको मोड पे अगर आप एसी चलाएंगे तो एसी अपना उसके हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप बिजली को कट ऑफ करके अपने आप चलता रहेगा और जो आपका टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखेगा। लेकिन वातावरण में जो ज़्यादा मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करने के लिए आप ड्राई मोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपके कमरे में आसपास मकान नहीं बना हुआ है और बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपकी कमरे की दीवारें गीली होंगी, छत लेंटर भी गीला होएगा, जिसके कारण सीलन आएंगी। ऑलरेडी वातावरण के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो अगर कमरे के दीवारों में सीलन आएगी तो मॉइस्चर का जो आपके रूम के अंदर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण एसी में ऐसी परेशानी आनी नॉर्मल है। तो इसलिए आप एसी के ड्राई मोड का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपको एसी में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी कभी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर एसी के रिमोट में कुछ फीचर दिए हुए हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे, लेकिन ज़्यादातर मेरे मैक्सिमम जो मेरे भाई हैं उनको सिर्फ ये पता है कि एसी आए, रूम में आए, एसी को ऑन करा और उसको कूल मोड पे ऑन करा और उसको छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों एसी हमारे जो हमारा क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण का जो भी बाहर क्या कहते हैं ठंड है, गर्म है, जो मौसम का जो लेवल है उस हिसाब से हमारा एसी काम करता है। आप देखेंगे कि अगर कोई कमरा ठंडा है तो उसमें एसी जल्दी कूलिंग करता है। अगर हमारा रूम कोई ज़्यादा गर्म है, जिसकी दीवारें तपती हैं, उसको एसी को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो एसी भी हमारे वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है और उस हिसाब से हमारे कमरों को कूलिंग प्रोवाइड करता है। आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है तो मानसून में एसी उस हिसाब से काम कर रहा है। तो ड्राई मोड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें और अपने एसी के फीचर को, रिमोट के फीचर को बैठकर समझें, ध्यान से समझें कि उसमें जो जो बटन है वो आपने एसी का यूज़र मैनुअल पढ़ें कि उस यूज़र मैनुअल में एसी के रिमोट के बारे में क्या क्या फ़ीचर दे रखे हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता लगेगा।
और अगर मैं आपको बताऊं, जो एसी का जो मेन टेम्परेचर है वो 24 से लेके या कहीं 25 से लेके आप अब तक ही रखिए, उस हिसाब से अपने एसी को मेंटेन करके, जिससे आपकी बिजली की बचत भी रहेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नीड है। ऐसी ही अच्छी वीडियो टाइम टू टाइम मैं आपके लिए लाता रहूँगा। देखते रहिए टेक्निकल डॉक्टर साहब। धन्यवाद दोस्तों।